तो आज की वीडियो में हम देखेंगे अपना प्लगइन डेवलपमेंट। ये प्लगइन डेवलपमेंट से रिलेटेड वीडियो है। इस वीडियो में हम एक एक करके सारी चीज़ें देखेंगे कि हम वर्डप्रेस में प्लगइन कैसे बनाते हैं, वर्डप्रेस की प्लगइन की डेफिनेशन क्या होती है, और मीन्स और ये वीडियो काफ़ी लंबी होगी तो इसको मैं 2-3 पार्ट में बनाऊंगा। तो आप एक एक करके अगर सारे पार्ट देख लोगे तो आपको सारी बेसिक प्लगइन्स के बारे में पता चल जाएगा, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखेंगे प्लगइन की डेफिनेशन और फिर हम प्लगइन के बारे में समझेंगे। अगर पहले चलो मैं आपको एक बेसिक एक चीज़ बता देता हूँ कि जब आप वर्डप्रेस अगर मैं कहीं लॉगिन करते हो तो आपको ये प्लगइन एक मेन्यू दिखता है। इस मेन्यू में आपका क्या होता है कि जो भी आपके एक्टिवेट प्लगइन होते हैं और डीएक्टिवेट, वो सारी लिस्टिंग इसमें आ जाती है आपकी, है ना। अगर आपको कोई एक थर्ड पार्टी या जो रेडीमेड प्लगइन आपको एक्टिवेट करना होता है तो आप यहाँ से इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करोगे और आप उसकी सेटिंग वगैरह जो भी अगर कुछ होगी तो आप उसको मीन्स जो भी आपकी उसकी बेसिक सेटिंग्स होगी आप उनमें कुछ सेटिंग डालोगे, आपका वो प्लगइन काम करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन यहाँ पे हम अपना खुद का प्लगइन बना रहे होंगे तो इसमें हम देखेंगे कि प्लगइन कैसे बनाएंगे। मीन्स अगर आप कोई भी प्लगइन एक्टिवेट करोगे तो आप अगर यहाँ पे जाओगे जहाँ पे भी आपका वर्डप्रेस होगा उसकी अगर आप मेन डायरेक्टरी में जाओगे तो आपको पहले 3 फोल्डर मिलते हैं, WP एडमिन, WP कंटेंट, WP इंक्लूड्स। WP कंटेंट के अंदर एक होता है प्लगइन्स फोल्डर, एक होता है थीम्स, है ना। तो प्लगइन्स में हम प्लगइन्स वाला कोड डालते हैं, थीम में थीम का जो भी हम अगर थीम बना रहे हैं तो उसका कोड डालेंगे। अपलोड्स में वर्डप्रेस वो यूज करता है जो भी इमेजेस वगैरह हम डालते हैं बैकएंड से या कुछ भी, तो वो इमेजेस इसमें जाती हैं। अब हम चलते हैं प्लगइन्स, क्योंकि हमें प्लगइन्स क्रिएट करना है। तो गाइज ये हमारे सारे अभी मेरे मीन्स जो भी प्लगइन एक्टिवेट हैं वो सारी डायरेक्टरी दिख रही हैं उस प्लगइन्स की। अब अगर आपको कोई भी अपना प्लगइन बनाना होता है तो यहीं पे आप अपना प्लगइन बनाओगे। अब प्लगइन अगर जब आप बनाओगे तो प्लगइन की मीन्स बेसिक थोड़ी मीन्स का 1-2 रिक्वायरमेंट होती हैं, वो आपको फुलफिल करनी होती है। रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपको एक या तो आप एक फ़ाइल बनाओ, अगर आपका छोटा मोटा कोई कोड है प्लगइन का तो आप यहाँ पे मीन्स एक फ़ाइल बना सकते हो, उस फाइल में अपना कोड लिख सकते हो। अदरवाइज आप फोल्डर बना, अगर आपका प्लगइन थोड़ा बड़ा है, आपकी काफ़ी चीज़ें हैं उसमें, जीएस है, सीएसएस है, कुछ भी है, तो आप उसको फोल्डर बेस्ड बना सकते हो। तो वो आपके ऊपर है कि आपका प्लगइन का में काम कितना है। आपका छोटा मोटा कोई काम है तो आप एक ही फाइल बनाओ, आपका अगर ज़्यादा काम है तो आप उसको स्ट्रक्चर में बना सकते हो। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं हम अपना खुद का प्लगइन। और आप तो उससे पहले थोड़ी सी डेफिनेशन देख लो, अगर कहीं इंटरव्यू में आप जाते हो, अगर आपको कोई पूछता है कि क्या है प्लगइन तो आपको बताने में इजी रहे। प्लगइन्स आर द पैकेज ऑफ कोड दैट एक्सटेंड द कोर फंक्शनलिटी ऑफ वर्डप्रेस, है ना। तो पैकेज आर द पैकेज ऑफ कोड, प्लगइन्स आर पैकेज ऑफ कोड, सॉरी। तो प्लगइन्स क्या होता है, कोड होता है, पैकेज ऑफ कोड्स दैट एक्सटेंड कोर फंक्शनलिटी। दैट एक्सटेंड कोर फंक्शनलिटी का मतलब ये होता है कि जब आप वर्डप्रेस का प्लगइन यूज करो, बनाओगे, डेवलप करोगे, तो ऐसा तो है नहीं कि सारी चीज़ें आप बनाओगे, आप कुछ ना कुछ वर्डप्रेस की कोर फंक्शन यूज करोगे तभी वो वर्डप्रेस काम, आपका प्लगइन काम करना स्टार्ट करता है। तो इसी वजह से वो कह रहा है दैट एक्सटेंड द कोर फंक्शनलिटी ऑफ वर्डप्रेस, वो एक्सटेंड करता है कोर फंक्शनलिटी ऑफ वर्डप्रेस। WordPress plugin are made up of PHP code, can include other assets such as image, CSS। उसमें दूसरी लाइन का मतलब ये है कि वर्डप्रेस जो प्लगइन होते हैं वो मेड होते हैं PHP कोड और कैन इंक्लूड, वो इंक्लूड कर सकते हैं असेट्स, इमेज, CSS और जावास्क्रिप्ट। क्योंकि हो सकता हो आप फॉर्म बना रहे हो तो फॉर्म का डिजाइन करोगे, उसमें CSS लगाओगे, जावास्क्रिप्ट लगाओगे, इमेज लगाओगे, काफ़ी कुछ आप करोगे तो उसमें मतलब आपको ये इंक्लूड करनी पड़ेगी। ठीक है। तो अब ये डेफिनेशन मैंने कहीं खुद नहीं बनाई, ये डेफिनेशन यहीं की है, तो आप पढ़ सकते हो, आप इजीली आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कहना चाह रहा है वर्डप्रेस का प्लगइन। बाय मेकिंग योर ओन प्लगइन यू आर एक्सटेंडिंग वर्डप्रेस। जब आप अपना प्लगइन बना रहे होगे तो आप एक्सटेंड कर रहे होगे वर्डप्रेस को, क्योंकि जाहिर सी बात है पहले वर्डप्रेस इंस्टॉल करोगे तो उसमें मान लो 10 लाइन का कोड है, अब आप प्लगइन बनाओगे तो आप उसमें जितनी लाइन लिखोगे वो एक्सटेंड होती जाएंगी, है ना। That is building additional functionality on the top of what WordPress already offers। तो इसका मतलब ये है कि आप एडिशनल फंक्शनैलिटी डाल रहे हो ऑन द टॉप ऑफ व्हाट वर्डप्रेस ऑलरेडी ऑफर्स, मींस जो वर्डप्रेस ऑफर कर रहा है उसके ऊपर आप कुछ ना कुछ फंक्शनैलिटी ऐड कर रहे हो, तभी तो आप प्लगइन बना रहे हो।
For example, you could write a plugin that display links of 10 most recent posts on your site. इनका मतलब ये है कि आप एग्जाम्पल के तौर पर आप ऐसे 10 पोस्ट मीन्स प्रिंट करा रहे होगे जो रीसेंट हो आप अपनी वेबसाइट पे, आप उसके लिए प्लगइन लिख रहे होगे। लेकिन हम यहाँ पे प्लगइन लिख रहे हैं अपना एक कॉन्टैक्ट अस फॉर्म का। उसमें क्या होगा कि फ्रंट एंड से यूजर इनपुट डालेगा उस फॉर्म में, और उस फॉर्म को हम सेव कराएंगे, और सेव कराने के बाद हम अपने बैकएंड में डिस्प्ले कराएंगे। अब अगर हम कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म बनाएंगे तो कहीं ना कहीं हमें डेटाबेस यूज करना पड़ेगा। तो हम इसमें एक अपनी कस्टम टेबल बनाएंगे, कॉन्टैक्ट अस कस्टम टेबल। उस टेबल में जब वो फ्रंट एंड से डेटा डालेगा तो हम उसमें सेव कराएंगे, और सेव कराने के बाद बैकएंड में हम उसकी लिस्टिंग करा देंगे उसी टेबल से जो यूजर वहाँ पर फ्रंट एंड पर डाल रहा होगा, है ना। तो हमारे इस प्लगइन में क्या होगा, हम एक प्लगइन बनाएंगे, उसमें एक टेबल का यूज करेंगे। उस टेबल में हम इंसर्ट ऑपरेशन करेंगे, और इंसर्ट ऑपरेशन करने के बाद हम एक फ्रंट एंड पे मीन्स ये बैक एंड पे जब हम अपना प्लगइन बना लेंगे तो एक बैक एंड पे मैं यहाँ पे भी एक ऐसा मीन्स यहाँ पे एक कोड करेंगे कि एक मेनू भी आ जाएगा। ठीक है, तो व्हाट वी विल डू, वी विल क्रिएट ए कॉन्टैक्ट अस प्लगइन, है ना। तो हम एक कॉन्टैक्ट अस का प्लगइन क्रिएट करेंगे। स्टेप क्या है, स्टेप वर्डप्रेस अगर आप प्लगइन बनाओगे तो वर्डप्रेस केवल ये कहता है कि हमें आपको जो भी आपको काम करना है, आपको प्लगइन बनाना है, तो सिर्फ आप हमें इस प्लगइन का नाम दे दो। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक फाइल में बना रहे हो या आप फोल्डर बेस बना रहे हो। अगर आप फाइल बेस बना रहे हो तो आपको एक ही फाइल में सारा कोड करना पड़ेगा। अगर आप फोल्डर बेस बना रहे होगे तो आप क्या करोगे, आप उसमें स्ट्रक्चर बनाओगे और उसमें आप अलग अलग फोल्डर। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। ये मेरे स्टेप है, हम उन स्टेप को फॉलो करेंगे। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ। सबसे पहले एक फोल्डर बनाता हूँ कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। अब वर्डप्रेस कहता है कि अगर आप फोल्डर स्ट्रक्चर बना रहे हो तो आपकी जो रूट फाइल हो वो आपकी सेम होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक रूट फाइल बना लेता हूँ, उस रूट फाइल का नाम मैं सेम नाम से यहाँ पे दे देता हूँ। ये हालांकि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन एक अच्छा व्यू होता है कि आपका जो फोल्डर का नाम है उसकी रूट फाइल आपकी सेम होनी चाहिए। इस फाइल को मैं एडिटर में ओपन कर लेता हूँ। आपको किसी भी एडिटर में आपको जो भी आपको पसंद हो आप वो एडिटर यूज कर सकते हो, इसमें कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है ना। अब मैं इस कोड को पूरा रिमूव कर देता हूँ यहाँ पर सारा कुछ। अब आप देखोगे ये सारी चीज़ें इसने मीन्स हेलो डॉली है। अब हमारा प्लगइन का नाम क्या है, हम यहाँ पे एक एक करके सारी चीज़ें डिस्कस करके और करते जाएंगे। मेरा नाम है कॉन्टैक्ट अस। बस वर्डप्रेस को ये पता होना चाहिए कि आपका एक फोल्डर हो गया, उस फोल्डर के अंदर वो रूट फाइल देखेगा, उस रूट फाइल में आपको वो देखेगा क्या नाम है। अगर आप यहाँ पे आप आओगे मेनू में तो आपका एक मिस नॉट मेनू प्लगइन्स में आप जब आओगे इंस्टॉल प्लगइन में यहाँ पे लिस्टिंग में तो आपका प्लगइन आ जाएगा। ये देखो कॉन्टैक्ट अस एक्टिवेट और डिलीट। अभी ये सारी चीज़ें इस वजह से नहीं आ रही क्योंकि हमने उनकी डिफाइन ही नहीं की हैं। चलो एक एक करके उनको हम डिफाइन कर देते हैं। तो मैं ये हेलो डॉली वाली चीज़ें उठा लेता हूँ और अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेता हूँ। जैसे ये प्लगइन का URL आपका ये प्लगइन कहाँ पे मिलेगा, तो वर्डप्रेस कहता है कि आप इसके अंदर डालो। तो अगर आपको डालना हो डालो, अदरवाइज आप गिटहब का भी दे सकते हो, है ना। तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ कॉन्टैक्ट अस। ये हालांकि कोई अभी लाइव नहीं है तो आपको मैं केवल समझाने के लिए लिख रहा हूँ। और ये मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन डाल देता हूँ। ये काफ़ी बड़ा डिस्क्रिप्शन है तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन भी देता हूँ। दिस प्लगइन is used to create contact us form, है ना। और ऑथर का नाम क्या है, जैसे मैं अपना दे देता हूँ विकास लोहिया। वर्जन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका अगर पहला वर्जन है तो आप 1.0 से स्टार्ट करो। और यहाँ पे आपका ऑथर का URL, अगर आपकी कोई साइट है तो आप वहाँ पर, ये मेरी कोई साइट नहीं है लेकिन मैंने ये लिख दिया। और आप इसको रिफ्रेश करोगे तो आपको यहाँ पे देखो ये आपकी सारी जैसे अदर प्लगइन्स में आ रही हैं वैसे आएंगी, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक हो गया। अब हम यहाँ पे अपना कोड करना स्टार्ट करेंगे। ये हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हुआ, क्रिएट फोल्डर, क्रिएट रूट फाइल, डिफाइन प्लगइन नेम एंड इनिशियल कोड, ठीक है। तो हमने प्लगइन नेम डिफाइन कर दिया, अब हम इनिशियल कोड करेंगे।
अब इसमें हम लोग करेंगे ऊप्स बेस, तो मैं यहाँ पे एक क्लास बना लेता हूँ कॉन्ट्रैक्टर्स और इस क्लास में मैं एक कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ। कंस्ट्रक्टर में आप जो भी आपको इनिशियल करना है, क्योंकि आप जब प्लगइन बनाओगे तो आपकी कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपकी प्लगइन मीन्स आपका कंस्ट्रक्टर एक्टिवेट पे ही आप चलाओगे कि आपको, क्योंकि कंस्ट्रक्टर का आपको पता होगा अगर आपने ऊप्स यूज किया होगा कि कंस्ट्रक्टर के अंदर हम वो सारा कोड डालते हैं जो हमें इनिशियल बेस पे लोड कराना होता है ना। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे एक हुक यूज करेंगे, उस हुक के थ्रू हम अपनी एक टेबल बनाएंगे, क्योंकि वर्डप्रेस में जब आप प्लगइन को एक्टिवेट करोगे तो जो भी वर्डप्रेस की टेबल होती है, वर्डप्रेस कहता है कि आप प्लगइन एक्टिवेट के टाइम पे आप उनको अपनी टेबल को क्रिएट करो। तो मैं यहाँ पे मैंने पहले से थोड़ा सा कोड लिख रखा है, तो मैं उसका यूज करूँगा। एक एक्टिवेट होता है यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे जब आपका वर्डप्रेस प्लगइन एक्टिवेट करता है तो आपका ये हुक ट्रिगर होता है, रजिस्टर एक्टिवेशन हुक्स। इसके अंदर आपको देना होता है अपनी क्लास का नाम, तो मेरी क्लास का नाम मैंने कॉन्ट्रैक्टर्स ले रखा है, और यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना दूंगा पब्लिक फंक्शन, और यहाँ पे मैं यहाँ पे एक क्रिएट टेबल नाम से एक बना दूंगा। इसके अंदर आपको वो कोड डिफाइन करना होता है कि जो आप टेबल क्रिएट करोगे, तो मैंने वो भी लिख रखा है टाइम सेविंग के लिए। मैं उस कोड को आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ से मैं उठाऊंगा और यहाँ पर डाल दूंगा। इसमें कुछ नहीं है, इस कोड में क्या है कि एक ग्लोबल $वर्डप्रेस DB है, ये वर्डप्रेस का इंस्टेंस होता है डेटाबेस का, जिसके थ्रू आप वर्डप्रेस की डेटाबेस की जो मेथड है उनसे कम्युनिकेट कर सकते हो, है ना। तो मैं एक कैरेक्टर से कॉलेट ले रहा हूँ जो वर्डप्रेस यूज करता है, इंस्टॉल के समय जो यूज किया होगा वो आपको मिल जाएगा, है ना। यहाँ पे मैंने एक टेबल नेम एक वेरिएबल में डिफाइन कर दिया कॉन्ट्रैक्टर्स, और यहाँ पे एक कोड लिखा हुआ है। ये देखो आप, ये कोड वही होता है MySQL का जो हम लोग यहाँ पे, इसका मैंने नाम यहाँ पे मैसेज कर दिया, तो मैं यहाँ पे उठा के मैसेज कर देता हूँ। ये वाला कोड आप देखोगे कि जब हम क्रिएट टेबल करते हैं तो हमें ये वाली कमांड चलानी पड़ती है MySQL में। तो बस वो मैंने वो SQL को एक वेरिएबल में लिया और यहाँ पे कॉन्केट किया, और उसके अंदर वर्डप्रेस का जब भी हमें मेथड कॉल करानी होती है तो ये वाली फाइल इंक्लूड करानी होती है ना। तो ये वाली जब जैसे ही आप इंक्लूड कराओगे तो ये आपका क्रिएट टेबल कर देता है DB डेल्टा। DB डेल्टा में क्या होता है, हमें SQL पास करनी होती है। तो ये मेथड क्या है, अब ये देखो आप, ये वाली मेथड ये कॉल करेगा तो इस मेथड को हमें स्टैटिक बनाना पड़ता है। तो मैं इसको स्टैटिक बना लेता हूँ। इसको स्टैटिक बनाने के बाद अब आप देखोगे कि ये वाली जब भी एक्टिवेट होगा तो हमारी जो मेन रिलेटेड टेबल है वो एक्टिवेट हो जाएगी। ठीक है, अब एक टेबल एक्टिवेट हो जाएगी, ये तो टेबल का कोड हो गया। अब हमें क्या करना है, क्रिएट मेनू टू शोइंग लिस्ट। जैसे आप प्लगइन एक्टिवेट करोगे तो टेबल तो वो इंटरनली क्रिएट हो जाएगी, वो तो आपको पता ही नहीं चलेगा जब आप एक्टिवेट करोगे तो वर्डप्रेस अपना। लेकिन हम यहाँ पे एक मेनू भी बनाने वाले हैं जिसमें क्या होगा, एक टेबल बन के आएगी। उस टेबल में जो भी हम फ्रंट एंड से कॉन्ट्रैक्टर्स का डेटा लेंगे वो सारा हम यहाँ पर डिस्प्ले कराएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए एक वर्डप्रेस का हुक होता है एड एक्शन, एक होता है एडमिन मेनू। तो मैं यहाँ पे वो डाल देता हूँ एडमिन मेनू। ये वाला जो एडमिन मेनू होता है, ये आप ध्यान रखना, ये वर्डप्रेस का खुद का एक्शन हुक्स है, इसमें इसको आप इसको चेंज नहीं कर सकते हो। ये वाली चीज आपको वही यूज करनी है जो वर्डप्रेस बोलता है, ये वाली आप चेंज कर सकते हो। जैसे मैं लिख रहा हूँ क्रिएट कॉन्ट्रैक्टर्स मेनू, आप ये वाली कुछ भी डाल सकते हो, क्रिएट कॉन्ट्रैक्टर्स लिंक लिख दो आप यहाँ पे, अगर आपको लिख और आप यहाँ पे इस क्लास में। और ये देखो आप यहाँ पे मैं दिस इस वजह से पास कर रहा हूँ कि मैं ऊप्स बेस यूज कर रहा हूँ। अगर आप क्लास नहीं बना रहे हो तो आप डायरेक्ट भी कॉल कर लेना, और आपको बस केवल यहाँ पे ये इसको इस वाली चीज को पास नहीं करनी होती है, ये वाली बस। अगर आप ऊप्स नहीं यूज कर रहे हो, आप डायरेक्ट यहाँ पे कॉल करोगे, मेथड बनाते जाओगे। लेकिन मैं यहाँ पे ऊप्स बेस यूज कर रहा हूँ, इस वजह से मैं इसको थोड़ा सा एडिशनल चीज़ें पास करनी पड़ती। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा, एक अपना फंक्शन बना लूँगा। ठीक है, इस फंक्शन में भी हमें अब डिफाइन करना पड़ता है। मैं अब इसके अंदर जाके
यहाँ पे आप जाओगे तो एक एडमिन मेनू पेज एक होता है। मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, ए बी एक्शन हुक्स है और ए बी एक्शन हुक्स है वर्डप्रेस का ऐड मेनू पेज। ऐड मेनू पेज क्या करता है, आप अगर इनकी डॉक्यूमेंटेशन में जाओगे तो ये कोड लाइब्रेरी की फाइल है, ये हम लोग नहीं लिखते, ये कोड लाइब्रेरी है। इसमें वो क्या क्या मांगता है, पहला जो आर्गूमेंट होता है वो होता है पेज टाइटल। पेज टाइटल का मतलब जो ये होता है कि जो आपका यहाँ पे डिस्प्ले होता है, जैसे यहाँ पे अगर आप जाओगे यहाँ पे तो ये जो टाइटल होता है ना वो होता है ना मेनू टाइटल। सेकंड पैरामीटर होता है मेनू टाइटल, जो आपको यहाँ पे डिस्प्ले कराना है उसको हम बोलते हैं मेनू टाइटल। तीसरा होता है कैपेबिलिटी। कैपेबिलिटी आपके ऊपर है कि आपको क्या यूज करनी है। तो ये वर्डप्रेस की कैपेबिलिटी होती है मैनेज ऑप्शन डिफॉल्ट, तो आप उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। चौथा पैरामीटर होता है मेनू स्लग। मेनू स्लग ये होता है कि जब आपने देखा होगा कि आप यहाँ पे जो भी करते हो, यहाँ पे कुछ भी लिखते हो यहाँ पे, तो ये मेनू स्लग बनता है ना हर चीज़ का। तो आपको स्लग क्या यूज करना है, तो मैंने कहा कॉन्टैक्ट अस लिस्टिंग, मैंने ये दे दिया। पांचवा इसमें होता है कि कॉल बैक। कॉल बैक फंक्शन क्या है, कॉल बैक फंक्शन मेरा क्या है कि जैसे ही चलेगा तो ये कॉल बैक फंक्शन होगा। और छठवां पैरामीटर क्या होता है अपना कॉल बैक आइकन यूआरएल। यहाँ पे जो आइकन अगर आपको कुछ बनाने हैं तो यहाँ पे आप आइकन भी दे सकते हो, ठीक है। तो ये आप अगर आप देखोगे वर्डप्रेस की, अगर ये डॉक्यूमेंटेशन में चले जाओगे यहाँ पे एडमिन, ये मेरा एडिटर खुद ही देता है, तो ये सारी चीज़ें आप डिस्क्रिप्शन में ये सब कुछ बताता है कि आपको क्या क्या पास करना है, बस आपको वो पास कर देनी है। अब मैं बना लेता हूँ एक और मेथड पब्लिक फंक्शन, जो ये वाला कॉल बैक फंक्शन चलेगा कॉन्टैक्ट अस लिस्ट, ये वाला, ये वाली मेथड है ना। तो कॉन्टैक्ट अस लिस्ट को यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। इसके अंदर हमें क्या करना है, इसके अंदर हमारा वो कोड होगा जो हम यहाँ पे डिस्प्ले कराएंगे अपने मेनू में। चलो अभी के लिए मैं लिख देता हूँ हेलो मेनू, हेलो कॉन्टैक्ट अस, और हम प्लगइन को एक्टिवेट भी करके देखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अब मैं डेटाबेस भी खोल लेता हूँ साथ साथ में। डेटाबेस खोलने के बाद आपको पता चल जाएगा कि जैसे अगर मेरा ये वर्डप्रेस मेरा ये वाला डीबी है, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अब मैं देख लेता हूँ कि यहाँ पे अभी मेरी कॉन्टैक्ट अस टेबल है या नहीं है। यहाँ पे मैंने टेबल का नाम क्या दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट अस। तो ये वाली अभी टेबल बनी हुई है पहले से, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, है ना। स्ट्रक्चर मैंने इसको मीन्स आपको बताने से पहले मैंने थोड़ी सी प्रैक्टिस की थी, क्योंकि आपको भी पता है कि इजी नहीं होता है डायरेक्ट अगर कोई चीज़ बनाओ। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ कॉन्टैक्ट अस, इसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे ऑपरेशन में जाके, और इसको मैं यहाँ से ड्रॉ, ठीक है। तो अब हमारी कॉन्टैक्ट अस की कोई टेबल नहीं है ना। अब हमारा ये कोड हो गया, हमारा अभी कितना कोड हो गया, हमारा कोड हो गया मीन्स हमने कितना कोड कर लिया। मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ कि पहले हमने एक टेबल बनाई, उस टेबल का नाम मीन्स एक मेथड बनाई, उस मेथड में हमारा क्या हो रहा है कि वो टेबल को क्रिएट कर रहा है ना। टेबल जैसे ही हम प्लगइन एक्टिवेट करेंगे तो टेबल बन जाएगी। उस टेबल में हमारा एक मेनू आएगा कॉन्टैक्ट अस लिस्ट, उस मेनू पे जब हम क्लिक कराएंगे तो हेलो कॉन्टैक्ट अस हमारा डिस्प्ले हो जाएगा। चलो चलते हैं, एक्टिवेट करते हैं अपना। एक्टिवेट किया, प्लगइन एक्टिवेट हो गया। इस प्लगइन में आप देखोगे कि हमारा एक कॉन्टैक्ट अस का यहाँ पे अगर आप रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे आपका एक मेनू आ जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देखोगे मेनू अभी आया नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, हाँ सॉरी, यहाँ पे आपको इस वजह से नहीं आया, ये आपने यहाँ पे हम लोगों को एक ऑब्जेक्ट बना के, क्योंकि हमने अभी केवल मेथड ही क्लास ही बनाई है और उसको कॉल नहीं कराया है अभी, है ना। क्योंकि क्लास अब आप अगर क्लास बना के छोड़ दोगे तो वो ऑटोमेटिकली तो कॉल होगी नहीं। तो उसको कॉल कराने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसको कॉल कराने के लिए हमें एक ऑब्जेक्ट बना के छोड़ना पड़ता है। तो ऑब्जेक्ट इसको कई लोग लास्ट में कॉल कराते हैं, कई लोग उसको बाद में, तो आप ये आपके ऊपर है। तो अगर आप रिफ्रेश करोगे तो आपका ये मेनू आ जाएगा, ये देखो कॉन्टैक्ट अस, और ये आपका मेनू में नाम आ गया है हेलो कॉन्टैक्ट अस, है ना। अब हम लोग टेबल भी देख लेते हैं कि अब हमारी टेबल बनी या नहीं बनी। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे जाओगे कॉन्टैक्ट अस,
तो ये हमारी टेबल भी बन गई। इसमें सॉरी ये वाली टेबल नहीं है, ये है हमारी टेबल ये, ठीक है। तो ये हमारा नेम, ईमेल, मैसेज, क्रिएटेड, यही वाली हमने सारी चीज़ें दी थी, नेम, ईमेल, मैसेज, क्रिएटेड और आईडी, ठीक है। तो फ्रेंड ये हमारी अभी हमारा जो क्या हुआ, अब अभी हमारा केवल 2 ही काम हुए। अभी हमारा एक मेनू बना और एक हमारी टेबल बनी। अब इस मेनू में हम ऐसे तो डिस्प्ले कराएंगे नहीं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम एक कोड लिखेंगे, जो अगर वर्डप्रेस में अगर आप देखोगे कि ये देखो टेबल ऐसे ही एक टेबल होती है, जिस टेबल में वो वर्डप्रेस लिस्टिंग यूज करता है। तो अभी के लिए मैं एक सिंपल टेबल बनाने जा रहा हूँ। उस टेबल में क्या करूँगा कि जो भी इस टेबल में डेटा होगा वो आएगा। अभी तो मैं इसमें मैनुअली डालूंगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूँगा, एक फ्रंट एंड से लूँगा ये वाला डेटा, मीन्स एक फॉर्म बनाएंगे, उस फॉर्म में हम डेटा जो भी लेंगे वो यहाँ पे दिखेगा आपको, है ना। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, एक टेबल का कोड लिखता हूँ। वो टेबल का कोड लिखूंगा तो यहाँ पे आपको एक टेबल नज़र आएगी। उस टेबल में आपको ये तीनों कॉलम दिखेंगे आपको, यहाँ पे नेम, ईमेल, मैसेज। तो अब यहाँ पे मैं इस कोड को करने के लिए मैं क्या करूँगा, आप यहाँ पे डायरेक्टली, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर और एक्सटेंड करता हूँ। जैसे मैं इस वाले फोल्डर में जाऊँगा तो यहाँ पे मैं एक बनाने वाला हूँ, सॉरी कहाँ गया कॉन्टेक्टस, हाँ। अभी मैं इसमें क्या करूँगा, एक बनाऊँगा फोल्डर, उसको दूंगा बैकएंड। बैकएंड का मतलब ये हो गया कि जो भी हमें कोड बैकएंड का होगा वो हम बैकएंड वाले फोल्डर में डालेंगे। एक फोल्डर बनाएंगे हम जेएस, तो जो भी हमारी जेएस होंगी वो जेएस में डालेंगे। एक हम फोल्डर बनाएंगे सीएसएस, जो भी सीएसएस होंगी वो हम सीएसएस डालेंगे। तो अभी के लिए हम बैकएंड में कोड डालने वाले हैं। बैकएंड में हमारी एक फाइल बनने वाली है, उस फाइल की हम लिस्टिंग डिस्प्ले कराएंगे। तो मैंने एक ये पहले से बना रखी है मैंने फाइल, मैं उस फाइल को उठा लेता हूँ बैकएंड वाला। यहाँ पे एडमिन डाल रखा है, कॉन्टेक्ट है सब में। अगर मैं फोल्डर में जाऊँगा तो ये बैकएंड वाला हो गया, है ना। अब आप देखोगे मैंने इसमें एक फ़ाइल बनाई है। इस फाइल में मैंने कुछ, मैं इसको खोल लेता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें मैंने क्या किया है। जब वर्डप्रेस की एक मैं इसमें WP लिस्ट टेबल यूज कर रहा हूँ। ये जो आप अगर देखोगे वर्डप्रेस में ये लिस्टिंग को होती है, वर्डप्रेस की जो इसको बोलते हैं ना, ये वाली जो ये WP लिस्ट होती है टेबल। वो क्या करता है कि जो डेटाबेस हमारा होता है उसकी जो भी हमें लिस्टिंग करानी होती है, तो वर्डप्रेस बोलता है कि आप इस वाले कॉन्सेप्ट को यूज करो, WP लिस्ट। और इसको यूज करने के लिए इस पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। अभी के लिए आप केवल इतना समझो कि अगर कोई भी चीज़ दिखानी है तो आपको ये क्लास की ज़रूरत पड़ती है। उस क्लास में आपकी मेथड होती है कंस्ट्रक्ट, गेट कॉलम और नो आइटम, डिफॉल्ट कॉलम, और एक होता है प्रिपेयर आइटम। प्रिपेयर आइटम और डिस्प्ले आइटम एक 2 मेथड होती हैं जिन्हें हमें कॉल करानी पड़ती है। तो अभी के लिए बस आप केवल इतना समझो कि मैंने एक क्लास बनाई, उस क्लास में मैंने एक कोड, ये वाला जो कोड होता है ये आपको कस्टम करना पड़ता है कि गेट कॉलम, इस कॉलम से ये होता है कि हमारे कॉलम के नाम क्या क्या हैं टेबल के। जैसे अभी के लिए मैं डिस्प्ले क्या कराऊंगा, नेम डिस्प्ले कराऊंगा, ईमेल डिस्प्ले कराऊंगा और मैसेज डिस्प्ले कराऊंगा। तो गेट कॉलम, ये वर्डप्रेस की आप इसको चेंज नहीं कर सकते हो, ये ध्यान रखना है। ये आपकी वर्डप्रेस की कोर फंक्शनलिटी होती है। इसके अंदर आप कॉलम को चेंज कर सकते हो कि आपकी कौन कौन सी कॉलम है। तो मेरे कौन कौन सी कॉलम है, नेम है, ईमेल है, मैसेज है ना। दूसरा है नो आइटम फाउंड। अगर मान लो आपकी टेबल में डेटा नहीं है तो वो क्या डिस्प्ले करेगा, तो वो करेगा ऐसे नो रिकॉर्ड फाउंड। कॉलम डिफॉल्ट ये होता है कि हम क्या रिटर्न करा रहे हैं। जैसे नेम के केस में क्या कराएंगे, ईमेल, और मीन्स जो टेबल का एक रिकॉर्ड। यहाँ पे आप इससे पहले आप इस मेथड को देखो, प्रिपेयर आइटम। इस मेथड में हमें क्या बताना पड़ता है, इसमें हमें ये बताना पड़ता है कि आपकी किस टेबल से डेटा आएगा। उसमें एक क्वेरी चल रही है, फिर हमने पेजिंग का कोड कर रखा है, और एक वेरिएबल जो दिस करके है, इसमें मैंने ये सारा जो रिजल्ट है वो एक्सेस आ जाता है सारा। तो हम यहाँ जो भी एक्सेस कर रहे हैं वो इस वाले चीज़ से एक्सेस कर रहे हैं, यहाँ पे डेटा चल जाता है। और यहाँ पे वो कॉलम, यहाँ पे हम लोगों को वो केस लगाने पड़ते हैं कि ये जो कॉलम होते हैं वो रिटर्न कर रहा होता है। जैसे नेम है तो जब वो नेम डिस्प्ले कराएगा तो वो कौन से कॉलम की वैल्यू उठाएगा, ईमेल है तो कौन सी, और मैसेज है तो कौन सी, है ना। तो अभी के लिए आप ये देख लो, मैं जब नेक्स्ट वीडियो इस वाले कॉन्सेप्ट पर बनाऊंगा तो मैं एक एक चीज़ आपको उसमें बताऊंगा। अभी के लिए बस आप चेकआउट कर लेना, मैं इसका कमेंट बॉक्स में कोड डाल दूंगा।
तो आपको ये लिस्टिंग आ जाएगी, है ना। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और इस लिस्टिंग को मुझे कॉल कराना है। अभी मैंने एक क्लास बनाई है, बैकएंड के अंदर हमारी एक क्लास है। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर्स में और यहाँ पे ये वाला कोड उठा लेता हूँ। ये वाला कोड उठाने के बाद आप इसको मत देखो कि मतलब कि कौन सा कोड, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा ये वाला कि इस कोड में क्या हो रहा है। इस कोड में क्या हो रहा है कि ये इसकी हालांकि कोई अभी ज़रूरत नहीं है, तो आप ये हटा सकते हो। अब आप ये बता रहे हो कि एडमिन के अंदर हमने अभी कौन क्या फोल्डर बनाया, हमने इसमें बैकएंड बना लिया, तो हम एक बैकएंड लिख देते हैं ना। अब हम इससे क्या बोले कि बैकएंड के अंदर जो हमारी कॉन्ट्रैक्टर लिस्ट है उसको रिक्वायर कर लो, इंक्लूड कर लो, और इसका एक ऑब्जेक्ट बनाओ। और ये वाली प्री डिफाइन होती हैं, ये आपको कॉल करानी पड़ती हैं। आपको जब ये क्लास आप बनाओगे तो उस क्लास में आपको ये मेथड भी डिफाइन पहले से होती हैं, उनमें आपको अपनी अकॉर्डिंग बॉडी देनी होती है, और ये जो दो मेथड होती हैं वो भी प्री डिफाइन होती हैं, बस आपको उन्हें कॉल कराना होता है। ठीक है, तो अभी के लिए आप समझ लो कि हम केवल कॉन्ट्रैक्टर्स लिस्ट एक हमने क्लास बनाई है, उस क्लास में हमने ये वाला कोड किया है, और इस कोड के अंदर हमने अपनी टेबल का नाम चेंज किया है। आपका अगर कोई टेबल का नाम जो भी हो आप यहाँ पर डाल देना, आपकी टेबल से डेटा आ जाएगा, और आपके जो भी कॉलम होंगे वो आपको यहाँ कॉलम डालने हैं। ये वाला नाम होता है कॉलम नेम, ये नाम जो वो नाम होता है जो आपको डिस्प्ले कराएगा यहाँ पे। आप यहाँ पे मैं आपको आप रिफ्रेश करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो, ये वाला नेम वो है जो आप यहाँ पर डाल रहे हो। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूजर नेम, ये नाम आप चेंज कर सकते हो, यूजर नेम। और ये यहाँ पे ये वाला, क्योंकि ये वाला नेम आप चेंज कर सकते हो, ये वाला आप चेंज नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपका कॉलम का जो नाम है आप वही लोगे, है ना। तो ईमेल, नेम, मैसेज, मेरे ये 3 चीज़ें हो गई हैं। तो मैंने यहाँ पे आप यहाँ पे जाओगे तो आपको ये तीनों चीज़ें दिखेंगी, यूजर नेम, ईमेल और मैसेज। अब यहाँ पे आप अगर अभी तो डेटा है नहीं है, चलो तो मैं अभी इसके लिए अभी के लिए मैं इसमें डेटा यहीं पे डाल देता हूँ। जैसे अभी मैं यहाँ पे जाता हूँ इंसर्ट, यहाँ पे डाल देता हूँ विकास, यहाँ पे डाल देता हूँ ईमेल vikas@gmail.com, और यहाँ पे डेटा डाल दो। अब आप यहाँ पे देखोगे, ये देखो नो रिकॉर्ड फाउंड, ये कहाँ से आ रहा था, ये यहाँ से आ रही थी ये मेथड। अगर आप यहाँ पे जाओगे तो ये वाली मेथड मैंने डाल रखा था, नो रिकॉर्ड फाउंड, है ना। ये वो स्ट्रिंग, ये मेथड सब पहले से होती हैं, आपको केवल उनकी बस आपको अंदर का कोड आपको अपने अकॉर्डिंग लिखना होता है। ये मेथड पहले से बनी होती हैं, आपको इनको बस ओवरराइट करना है। आप ऐसे समझो, अगर आपको ऊप्स के कॉन्सेप्ट आते हो तो इन मेथड को ओवरराइट करना होता है। अब आप इसको रिफ्रेश करोगे तो आपको डेटा आ जाएगा। नेम में मैंने विकास डाला था, ईमेल में ये और ये। तो इसमें अब तो फ्रेंड अभी के लिए केवल इस वीडियो में केवल हम इस पार्ट में हम केवल यही कवर करेंगे कि हमने अभी हमने केवल इस वीडियो में सिर्फ यही कवर करेंगे कि बैकएंड वाला पार्ट, ये हमारा बैकएंड वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट में मैं क्या करने वाला हूँ कि ये वाला जो डेटा अभी जो मैन्युअली मैंने डाला है, ये मैन्युअली नहीं डालेंगे, हम एक शॉर्ट कोड बना रहे होंगे, उस शॉर्ट कोड को फ्रंट एंड पे यूज कर रहे होंगे, और उस शॉर्ट कोड में जो फॉर्म आएगा उस फॉर्म में जो डेटा डालेगा वो हम टेबल में डालेंगे। उस टेबल के बाद हम यहाँ पे लिस्टिंग ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो हमारा बैकएंड का पार्ट कंप्लीट हो गया है। बैकएंड का पार्ट कंप्लीट होते ही हम नेक्स्ट वीडियो में फ्रंट एंड वाला पार्ट बनाऊंगा, और ये आपको ये जो भी मैंने ये प्लगइन बनाया है आपको ये मैं गिटहब में डाल दूंगा, तो आपको रिपोजिटरी का एक्सेस दे दूंगा, तो आप वहाँ से उसको चेकआउट कर लीजिएगा। और हाँ, सेकंड वीडियो आप जरूर देखिएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कंप्लीट कि आपको फ्रंट एंड पे हम इस प्लगइन के थ्रू कैसे कोड करेंगे। सेकंड वीडियो मैं बहुत जल्दी बनाऊंगा। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो गाइस तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर हो सके तो सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड्स।